कभी सोचा है कि राजस्थान की धरती पर एक ऐसा स्थान है जो हर साल सचमुच में करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ये एक ऐसा मंदिर है जहां लोग किसी पूरी मूर्ति के सामने नहीं बल्कि महाभारत काल के एक महान योद्धा के शीश के सामने अपना सर झुकाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? लाखों करोड़ों लोग एक कटे हुए शीश की पूजा क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब इतिहास, आस्था और उन चमत्कारों में छिपा है जो आज भी हमारी आपकी समझ से परे हैं। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और जब हम आस्था की बात करते हैं तो इसका पैमाना कितना बड़ा है जरा अंदाजा लगाइए। हर साल खास तौर पे फाल्गुन महीने के मेले में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग खाटू श्याम के दरबार में आते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जिंदा विश्वास का सबूत है जो इस दिव्य शीश से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे रहस्य की जड़ आखिर है कहाँ? इसका जवाब हमें ले जाता है महाभारत के महायुद्ध में और मिलवाता है एक ऐसे योद्धा से जिनका नाम था बर्बरीक। उनकी कहानी एक ऐसे बलिदान की कहानी है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए, बर्बरीक कोई मामूली योद्धा नहीं थे, वो महाबली भीम के पोते थे। उन्होंने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की थी कि उन्हें 3 ऐसे चमत्कारी बाण मिले जो पूरी की पूरी सेना को बस एक पल में खत्म कर सकते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत और जो बाद में उनके भाग्य का फैसला भी बनी, वो था उनका एक प्रण कि वो हमेशा हारने वाले की तरफ से ही लड़ेंगे। अब भगवान कृष्ण, जो धर्म की स्थापना के लिए ये पूरा युद्ध करवा रहे थे, वो जानते थे कि बर्बरीक का ये प्रण युद्ध का पूरा नतीजा ही पलट सकता है। धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने उस युवा योद्धा की ताकत और उसके प्रण दोनों को परखने का फैसला किया। कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक के पास पहुंचे और उन्हें चुनौती दी कि क्या वो एक ही बाण से इस पेड़ के सारे पत्ते भेज सकते हैं। बर्बरीक ने चुनौती मान ली। कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने मंत्र पढ़ा और बाण छोड़ दिया। वो बाण एक एक करके पेड़ के सारे पत्तों को भेदता हुआ सीधा कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने बहुत विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लीजिए क्योंकि मेरा बाण आपके पैर के नीचे छिपे उस पत्ते को भेदे बिना वापस नहीं आएगा। बस इसी पल कृष्ण समझ गए कि वो किसी साधारण योद्धा के सामने नहीं खड़े हैं। और अब बारी थी असली और सबसे कठिन परीक्षा की। अपना असली विराट रूप दिखाने के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से वो दान मांगा जो कोई सोच भी नहीं सकता, उनका शीश। ये बलिदान जरूरी था ताकि धर्म की स्थापना के लिए हो रहे इस महायुद्ध में कोई रुकावट न आए और जीत धर्म की ही हो। इस महान और निस्वार्थ बलिदान को देखकर कृष्ण ने बर्बरीक को एक ऐसा दिव्य वरदान दिया जो आज तक गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरीक का शीश उनके अपने नाम यानी श्याम से पूजा जाएगा और वो हर उस इंसान के लिए उम्मीद बनेंगे जो हार चुका हो, जो निराश हो। कृष्ण का ये वरदान सच होना ही था, लेकिन इसके लिए सदियों का इंतजार करना पड़ा। जब वो पवित्र शीश इस धरती से एक बार फिर प्रकट हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक छोटे लेकिन बहुत ही अलौकिक चमत्कार से। खाटू गांव में एक गाय थी जो रोज एक खास जगह पर जाकर खड़ी हो जाती और उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती। ऐसा लगता था जैसे वो धरती के अंदर किसी का अभिषेक कर रही हो। ये एक इशारा था कि उस जमीन के नीचे कुछ बहुत खास छिपा है। जब गांव वालों ने उस जगह की खुदाई की तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। मिट्टी के नीचे से एक दिव्य शीश निकला जिसकी चमक और तेज अलौकिक था। ये वही शीश था जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। इस दिव्य शीश के मिलने के बाद कहते हैं कि स्वयं श्याम बाबा ने सपनों में आकर मंदिर बनाने का आदेश दिया। सबसे पहले 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान को सपना आया और उन्होंने पहले मंदिर की नींव रखी। फिर सदियों बाद 1720 ईस्वी में दीवान अभय सिंह को भी वैसा ही सपना आया और उन्होंने इस मंदिर को वो भव्य रूप दिया जिसे आज हम सब देखते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर की असली शक्ति उन चमत्कारों में है जो आज भी होते हैं और जिन्हें विज्ञान भी समझा नहीं पाया है। जैसे कि साल 2019 की ये सच्ची घटना है। सीकर के एक व्यापारी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। उनकी पत्नी आखिरी आस लेकर खाटू श्याम के दरबार में पहुंची और अपने पति की जिंदगी की भीख मांगी। और फिर कहते हैं कि चमत्कार हुआ। अगले ही दिन से उस व्यक्ति की हालत में ऐसा सुधार होने लगा जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। और एक और रहस्य है।
श्याम कुंड, ये वही जगह है जहां से वो शीश मिला था। पर सवाल ये है कि इस पवित्र कुंड में पानी आता कहां से है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया। बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट आए, रिसर्च की, पर आज तक कोई इसका सोर्स नहीं खोज पाया है। ना कोई नदी, ना कोई जमीन के नीचे से आ रही धारा, फिर भी ये कुंड कभी नहीं सूखता, चाहे कितना भी बड़ा अकाल क्यों न पड़ जाए। लोगों का मानना है कि इसका जल सीधा पाताल लोक से आता है और इसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस जगह की दिव्यता ने इतिहास में कई बार इसकी रक्षा भी की है। कहते हैं कि जब मुगल शासक औरंगजेब की सेना मंदिर को तोड़ने के इरादे से आई, तो सैनिकों ने पास के शिवलिंग पर अपने भालों से वार किया। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस पत्थर के शिवलिंग से खून की धाराएं बहने लगी। ये देखकर पूरी सेना डर के मारे कांप उठी और अपनी जान बचाकर भाग गई। आज भी उन भालों के निशान उस शिवलिंग पर उस घटना के गवाह बनकर मौजूद हैं। यही सब चमत्कार और यही रहस्य मिलकर खाटू श्याम को आज की एक जिंदा आस्था बनाते हैं। ये वो शक्ति है जो उन लोगों को उम्मीद देती है जो अपनी जिंदगी में हार मान चुके होते हैं। भक्तों का ये मंत्र, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, सब कुछ कह देता है। इसका मतलब है जब कोई सहारा नहीं होता, तब हमारे खाटू श्याम होते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक गहरा विश्वास है जो यहाँ आने वाले हर इंसान के दिल में बसता है। और ये विश्वास सिर्फ भारत तक ही नहीं है। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। ये दिखाता है कि बर्बरीक के बलिदान और श्याम बाबा की कृपा की कहानी किसी सरहद को नहीं मानती। और आखिर में एक और गहरा रहस्य जो भविष्य की ओर इशारा करता है। शास्त्रों में एक भविष्यवाणी है कि जब कलयुग में पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब यही श्याम बाबा यानी बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर धर्म की स्थापना के लिए लौटेंगे। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या आने वाले समय का कोई गहरा संकेत? इसका जवाब तो सिर्फ भविष्य ही दे सकता है।